नमस्ते दोस्तों। चाहे जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर आप रात को सोने से पहले ब्रह्मांड को ये बोलकर सो जाएंगे जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपकी ज़िंदगी की वो परेशानी उसी पल से सॉल्व होना शुरू कर देगी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है, क्योंकि आज मैं आपको जो सल्यूशन देने वाली हूँ वो ऑल इन वन सल्यूशन है। अगर आपकी मैरिज प्रॉब्लम है, आप स्टक हो गए हैं, कहीं फंस गए हैं, आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा आपको कौन सा रास्ता चुनना है, या आप अपनी हेल्थ को लेकर या फिर अपने करियर को लेकर या फिर आप ऐसी परिस्थिति को लेकर फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको क्लियरली नहीं समझ आ रहा कि आपको करना क्या है, आपके लिए राइट चॉइस क्या है। जैसे कभी कभी होता है, हमारे सामने 2-3 रास्ते होते हैं, हमें नहीं पता कि हमें किस रास्ते पर जाना है। कभी कभी ऐसा होता है, हम जिस इंसान से शादी करने वाले हैं, क्या हमें सच वो इंसान हमारे लिए सही लाइफ पार्टनर है, चाहे वो अरेंज में हो या लव में। क्योंकि क्लैशेस लव में भी आते हैं और हमें तब ये डाउट्स आने लगते हैं, क्या ये लाइफ पार्टनर हमारे लिए सही है। ऐसे ही अरेंज में जब हम किसी से शादी करने वाले होते हैं, हमें नहीं पता वो सामने वाला इंसान क्या है, तब हम अपने भगवान से कहते हैं ना कि ये इंसान मेरे लिए राइट हो। तो अगर आप उन सिचुएशंस में ये चीज़ फॉलो करेंगे, तो ब्रह्मांड या फिर वो ब्रह्मांड नायक, वो परमात्मा जो बैठा है ऊपर, वो आपको राइट चॉइस ही देगा। या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको करियर में क्या चॉइस करना है, या आपको नहीं क्लियरली ये चीज़ें समझ में आ रही कि मुझे क्या करना चाहिए। एग्जाम्पल में यही है कि आपके सामने एक बिलर पिक्चर है जो आपको क्लियरली नहीं समझ में आ रहा कि आपको करना क्या चाहिए, तब आपको ये करना है जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आज का वीडियो आपके लिए हो सकता है किसी किसी की ज़िंदगी में मैजिक कर दे, या किसी की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो। क्योंकि ये जो आज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने खुद फॉलो किया था, और मैंने उस टाइम फॉलो किया जिस टाइम मुझे सच में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे लिए क्या राइट है, क्या चीज़ें मेरे फेवर में काम करेंगी या नहीं। परिस्थितियाँ बिल्कुल अपोजिट हो गई थी मुझसे, जो चाहा था वो बिल्कुल अपोजिट हो गया था। उस टाइम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हो रहा था कि क्या ही करूं, कहाँ सल्यूशन है इस चीज़ का। तब मैंने ये एक वाक्य, ये एक अफर्मेशन आप कह सकते हैं, मैंने अपने भगवान को याद करके ये एक अफर्मेशन बोलना शुरू किया, और कुछ ही दिनों में मुझे उसके पॉजिटिव रिजल्ट दिखने लगे, उसके पॉजिटिव परिणाम दिखने लगे। अभी आप जिसको भी मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी हैं, श्री राधा रानी, कृष्ण भगवान जी, बाबा, महादेव, माँ बजरंगबली, जिनको भी आप मानते हैं, बस आप उनको याद कीजिएगा। और आज की ये चीज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपको फॉलो करनी है। रात को सोते वक्त आपको क्यों करना है, इसका रीज़न ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा एक्टिव मोड पर होगा जब हम रात को सोने से पहले अपने बेड टाइम पर या अपने बेड पर सोते हुए कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अफर्मेशन अगर माइंड में चलाते हैं या पिक्चर चलाते हैं। जब हमें थोड़ी थोड़ी नींद भी आ रही है, हम नींद में प्रस्थान करने जा रहे हैं, यानी वो नींद की गोद में जाने वाले हैं, बस अगर उस वक्त आप कोई भी वर्ड, अपने वाक्य, अपना कोई भी शब्द अपने मुंह से बोल रहे हैं या कोई भी थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो 99% नहीं कहूँगी, 1000% उसके चांसेस हो जाते हैं कि वो थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है और यूनिवर्स में जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो समझो यूनिवर्स में चला गया। आपके अंदर ही यूनिवर्स है, हम यूनिवर्स के अंदर हैं, बनाया हमें भगवान ने है, हम भगवान के अंश हैं। तो अपने आप को उससे अलग मत समझिएगा। रात को जब आप सो जाएं, आपको ये प्रक्रिया, ये रिचुअल, ये टेक्निक तब फॉलो करनी है। आप आराम से रिलैक्सेशन के साथ लेटें। इसको करने से पहले थोड़ा सा माइंड अपना शांत करें, काम करें, पीस करें, थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लें लेटे लेटे ही, और फ़ोन को आप दूर रखें
और जो अफर्मेशन, जो वाक्य मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वो वीडियो में आप सुन लें, उसको ध्यान से मैंने किस तरीके से बताया है और किस तरीके से आपको बोलना है, उसका तरीका आप अच्छे से समझ जाएं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को दोबारा सुनें, फिर उसको फिर से करें, ठीक है। आपको सबसे पहले किस परेशानी के सल्यूशन चाहिए ये आपको नहीं लाना है माइंड में, बस आपको ये देखना है कि मेरी ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे पता है मुझे इनका सल्यूशन मिलने वाला है। तो परेशानी कोई भी हो, XYZ, आपको रात को सोने से पहले अपने भगवान को याद करना है और उनसे कहना है थैंक यू भगवान जी, या थैंक यू परमात्मा, या धन्यवाद भगवान जी, जिनको भी आप मानते हैं। पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है, मेरे लिए जो बेस्ट है मेरे सामने आ गया है, मेरे साथ वही हो रहा है। फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं इस मैजिक सी अफर्मेशन को। थैंक यू भगवान जी, पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है, मेरे लिए जो बेस्ट है मेरे साथ वही हो रहा है। आपको ये अफर्मेशन रिपीटेड वे में, रोबोटिक फॉर्म में, मन ही मन में, अंदर ही अंदर आपको बोलनी है। चाहे तो आप बुदबुदा के बोलें या सोचें, आपको बोलना है, बोलना है, बोलना है। कितनी बार बोलना है? आपको जब नींद आने वाली हो ना, तब तक आप इजीली बोल सकते हैं इसे। जब तक आपका मन कर रहा है 1 से 2 मिनट या 3 मिनट आप इसको बोल सकते हैं। बोलते बोलते अब आपको लग रहा है कि बस यार अब हो गया, ठीक है, अब आप उसको छोड़ दीजिए, यानी लेट गो कर दीजिए। आपको ये डेली 21 डेज़ तक फॉलो करना है। और मैं आपको कहती हूँ ये गारंटी के साथ कि 21 डेज़ के अंदर आपकी चीज़ें जो ख़राब चल रही है ना आपके साथ, जो सब कुछ एकदम ऐसा हो गया है आपकी लाइफ में, ऊपर नीचे सब कुछ एकदम तबाही सी मच गई है ना, ये अफर्मेशन सब कुछ रीअरेंज करके देगी। क्योंकि एक तरीके से आप इस अफर्मेशन को उस ब्रह्मांड को कॉलिंग करने वाला सिस्टम समझ लीजिए। क्योंकि इसका मतलब क्या है पहले आप ये जान लीजिए, और इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बता रही हूँ। पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। आप अपने भगवान को कह रहे हो थैंक यू भगवान जी, या जिनको भी आप मानते हो, थैंक यू राधा रानी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू बाबा, थैंक यू माँ। पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है। जब आप ये बोलेंगे कि बार बार रिपीटेड वे में और हर दिन बोलेंगे, तो इससे ये होगा कि यूनिवर्स में एक वाइब्रेशन जाएगी, एक एनर्जी जाएगी। वो ये होगी कि आपके लिए पूरी कायनात आपके ही फेवर में, जो आप चाहते हैं उसमें काम करना चालू कर देगी। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें अरेंज होनी शुरू हो जाएंगी। सेकेंडली, जैसे आप ये बोलते हो, जैसे पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए जो बेस्ट है मेरे साथ वही हो रहा है। अभी यहाँ पर अगर इस सिचुएशन में आपके लिए जो ख़राब चीज़ें हैं, जो आपकी ज़िंदगी में होने वाली हैं, आपके सामने आने वाली हैं, वो चीज़ें आपके सामने आएंगी ही नहीं। वो आपके साथ वो ख़राब चीज़ें एक राई की कण की जितनी होकर निकल जाएंगी, और आपके लिए जो बेहतर है, जो बेस्ट है, जो अच्छा है, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ें आपको मिलेंगी। ट्रस्ट में ये इतनी मैजिकल है। अगर आप इस परिस्थिति में भी है ना एकदम पीक पॉइंट पर कि अब तो सब ख़त्म, अब तो रिलेशन अच्छा ही नहीं हो सकता, अब तो शादी नहीं हो सकती, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो कमिटमेंट ही नहीं मिल सकता, अब तो चीज़ें सारे हाथ से निकल रही हैं, अब तो मुझे जॉब ही नहीं मिल सकती, अब तो मनी मैनिफेस्ट ही नहीं हो सकती, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। उस वक्त ये रामबाण एक अफर्मेशन अपने भगवान को याद करके डेली 21 डेज़ तक आप रात को सोने से पहले ब्रह्मांड को ये बोल के सोइए। ना आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो फिर आप मुझसे कहिएगा। एक्सपीरियंस है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। महज मैंने 1 हफ्ते तक इस अफर्मेशन का प्रयोग किया, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, कि हाँ सच में पूरा ब्रह्मांड मेरे फेवर में काम कर रहा है और मेरे लिए जो बेस्ट है मेरे साथ वही हो रहा है। और हुआ ये कि पूरा ब्रह्मांड सच में मेरे फेवर में काम करने में लग गया और मेरे लिए जो बेस्ट था वो मेरे सामने आ गया। ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, और फीलिंग के साथ अगर आप बोलोगे
तो बहुत जल्दी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाएगी और यूनिवर्स में जाना या सबकॉन्शियस माइंड में जाना, उस बात का एक ही मतलब होता है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू।